गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 6 सिविक्स। आज हम 8th क्लास का सिविक्स का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 6 है रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्ट एंड पुलिस। इस वीडियो में हम पुलिस और कोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द कोर्ट हैव played a very significant and the productive role in laying the foundation of constitutional law। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट होता है, कोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की फाउंडेशन में। देखो, पार्लियामेंट का काम होता है लॉज को बनाना, यानी कि टू मेक और फॉर्मुलेट द लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज, लेकिन जो कोर्ट होती है, कोर्ट का काम होता है उन लॉज को एनफोर्स कराना। तो लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड इम्प्लीमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव आर इन्फोर्स बाय द लॉ बाय द कोर्ट और द जुडिशरी। हम उससे जुडिशरी भी कहते हैं। और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑल्दो द इंडियन पार्लियामेंट डिसाइडेड व्हाट द लॉज विल बी, द कोर्ट डिसाइडेड हाउ दीज लॉज विल बी अप्लाइड टू पर्टिकुलर केसेस। देखो, इंडियन पार्लियामेंट ये तय करती है कि कानून कौन सा बनेगा, लेकिन कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उन कानूनों को किस केस में किस तरह से उसको अप्लाई कराया जाएगा और किस तरह से लॉज को एनफोर्स कराना है। द कोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल। कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना, लोगों को साथ जस्टिस दिलाना या इंसाफ करना। They are the protector of the fundamental rights of the people and are known for their impartial decision in all disputes। कोर्ट को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। कोर्ट का काम क्या होता है? कोर्ट हमारे और आपके और तमाम नागरिकों के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करता है। और कोर्ट क्या कहा जाता है? आर नोन फॉर इम्पार्शियल डिसीजन। कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है वो इम्पार्शियल होकर लेता है। किसी भी डिस्प्यूट में, कोई भी मसला हो, कोर्ट अपने डिसीजंस को ईमानदारी के साथ लेता है, इम्पार्शियल होकर, और लोगों को साथ जस्टिस करवाना ही कोर्ट का काम है। द पुलिस ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। लेकिन स्टेट में लॉ ऑर्डर मेंटेन कराने का काम किसका होता है? To maintain the law and order in the state, it is the responsibility of the police। तो ये पुलिस का काम है स्टेट में लॉ ऑर्डर मेंटेन कराना। Whenever a crime is committed, the police arrest the suspect based on the FIR। मान लीजिए कहीं कोई क्राइम होता है, कहीं कोई जुर्म होता है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस FIR के आधार पर वहाँ पर अरेस्टिंग करती है जिस पर भी उसको शक होता है। फाइल्ड विद देम, और उसके खिलाफ FIR, उसे अरेस्ट करती है, फिर उसके खिलाफ FIR की जाती है। देन दे इन्वेस्टिगेट अ क्राइम बाय आइडेंटिफाइंग द विटनेस, रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूसिंग देम इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। पुलिस उसके बाद क्या करती है? छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम की। जो भी गवाह होते हैं उनको पहचानती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग करती है, और फिर उसके बाद जब कोर्ट ये कहता है कि मुजरिम को पेश किया जाए तो पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। इट इज़ आल्सो देयर टास्क टू गैदर ऑल एविडेंसेस रिलेटेड टू द क्राइम एंड टू प्रेजेंट अ चार्जशीट इन द कोर्ट अगेंस्ट एन एक्यूज। इसके बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का काम, केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका होता है? पुलिस का। पुलिस क्या करती है? उसके बाद कोर्ट में उस मुजरिम के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है। हाउएवर द पुलिस कैन नॉट पनिश द क्रिमिनल। पुलिस पनिश नहीं कर सकती, क्रिमिनल को सज़ा देने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है सिर्फ लास्ट जो काम रह जाता है चार्जशीट पेश करना, अरेस्ट कर सके, इन्वेस्टिगेशन करना है, एविडेंसेस कलेक्ट करना है, रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, ये सब काम पुलिस के हैं, कोर्ट में पेश करना। लेकिन पनिशमेंट देने का काम कोर्ट का है। दे प्रेजेंट द एक्यूज टू द कोर्ट, और फिर वो उसको कोर्ट में पेश करती है। इट इज़ टास्क ऑफ कोर्ट टू डिसाइड वॉट एवर द सस्पेक्ट इज एक्चुअली द पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम और नॉट। अब ये काम कोर्ट का है डिसाइड करना कि जिस इंसान को पेश किया गया है क्या सच में उस इंसान ने काम किया है या नहीं। अब ये डिसीजन कोर्ट किस आधार पर लेती है? ये डिसीजन कोर्ट तमाम उन सबूतों के आधार पर लेती है जो पुलिस वहाँ पर कोर्ट में पेश करती है।
सस्पेक्ट इज़ फाउंड गिल्टी, यानी कि जिसको पेश किया गया सच में, मैंने अभी जैसे आपको बताया वो क्रिमिनल है भी या नहीं, यानी कि ये सब डिसाइड होने के बाद ही कोर्ट उसको पनिशमेंट देती है। अगर ये साबित हो जाता है कि पुलिस ने जिस बंदे को कोर्ट में पेश किया है, जिसके अगेंस्ट चार्जशीट पेश की है, वही मुजरिम है, फिर कोर्ट उसको सज़ा देती है। However, during the period of the trial, the suspect remain in the custody of the police. जब तक ये ट्रायल चलता रहता है, जब तक उसका केस चलता रहता है और गवाहियों और तारीखें चलती रहती हैं, तब तक वो मुजरिम पुलिस की कस्टडी में रहता है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारा प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन इन कैरिंग आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन द पुलिस में अरेस्ट एंड इंटेरोगेट पीपल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करती है, पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और लोगों को इंटेरोगेट भी कर सकती है, यानी कि दूसरे लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को किसी और पर शक होता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। टू एंश्योर दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉल इन द गम्बिट ऑफ एथनिक एंड ह्यूमन राइट। टू एंश्योर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करती है, ह्यूमन राइट्स हैं, एथिक्स हैं, इन सब को भी मद्देनज़र रखकर काम करती है। और पुलिस क्या करती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस मतलब जो हमारे अधिकार है ना, कभी कभी पुलिस उनको भी एक तरह से वायलेट कर देती है। कुछ केसेस में पुलिस बहुत केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान ऐसे काम भी कर जाती है। The Supreme Court has clearly laid down some guidelines to be followed by the police and other investigating agencies in the arrest, detention and the interrogation of any person. But सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली कह दी है, गाइडलाइंस क्लियरली पुलिस को दे दी है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे या दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, तो इन्वेस्टिगेशन चाहे पुलिस करे या सीबीआई एजेंसी करे, लेकिन उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है कि वो किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं कर सकती। लेकिन होता ये ऐसा क्यों कहा गया, मैं आपको ये भी बता दूं, पुलिस क्योंकि ऐसा चीज़ें नोटिस की गई कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा भी कर जाती है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी कुछ गाइडलाइंस दिए कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। These are known as the D.K. बासु गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस को जो पुलिस फॉलो करती है उन्हें कहा जाता है D.K. बासु गाइडलाइंस। Besides these guidelines, Article 22 of our Constitution also provides safeguard against arbitrary arrest and detention. इन गाइडलाइंस के अलावा जो आर्टिकल 22 है हमारे संविधान का, उसने हमें कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड कराई हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर। द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर दीज इंक्लूड, तो अरेस्ट जो भी अरेस्टेड इंसान है के जो अधिकार हैं उसमें ये शामिल है, यानी किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको ये अधिकार फिर भी हासिल रहेंगे। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो पुलिस को उसे बताना है कि वो उस इंसान को किस ग्राउंड पर किस बेस पर अरेस्ट कर रही है, यानी कि जो पुलिस अरेस्ट वारंट होता है। द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई अ लीगल पार्टिशनर ऑफ द चॉइस, और जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको ये अधिकार है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने लॉयर को अपने चुन सकती है, यानी कि वो बंदा जो उनको डिफेंड करेगा कोर्ट में, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा यानी कि लॉयर, वो बंदा अपने आप डिसाइड करेगा कि वो किससे अपना केस लड़वाएगा। द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, और एक अधिकार ये है कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जो भी मजिस्ट्रेट है उनके करीब जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में बैठते हैं, तो पुलिस किसी भी बंदे को जिसको अरेस्ट किया उसको 24 घंटे तक रोक सकती है अपने यहाँ थाने चौकी पर। 24 घंटे के अंदर उसको जेल भेजना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट बेटा, द राइट नॉट बी टॉर्चर्ड और इल ट्रीटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कि जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो उसको उन्हें नहीं, राइट नॉट बी टॉर्चर, उनको ये अधिकार नहीं है कि उस बंदे को मारें, पीटे या किसी भी तरह का टॉर्चर करें, जब तक कि वो कोर्ट से परमिशन नहीं ले लेते तब तक वो उस बंदे के साथ मारपीट नहीं कर सकते।
Confession made in police custody cannot be deemed as evidence since it may involve coercion or torture. अगर पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह का टॉर्चर किया जाता है तो ऐसा नहीं कर सकते. कैन नॉट बी डीम एज एविडेंस, यानी कि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए या इंसान को ज़बरदस्ती मारपीट के उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए अगर पुलिस टॉर्चर करती है तो पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक कि कोर्ट पुलिस को परमिशन नहीं देती कि वो उससे मारपीट करे तब तक कि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो उस बंदे को किसी तरह का कोई टॉर्चर करे. पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है? ये होता है कि पुलिस के अंडर में जो रहता है ना, पुलिस ऑफिसर के सुपरविजन में अगर एक्यूज्ड को रखा जाता है तो वही कहलाती है पुलिस कस्टडी. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पुलिस ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.